राहु का महापरिवर्तन एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है जो हर 18 महीने में एक बार घटित होती है और इस बार इसका प्रभाव विशेष रूप से मिथुन राशि वालों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। भाग्य के खेल सदैव अप्रत्याशित होते हैं और राहु को रहस्यमयी व शनि के समान प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। अब तक शनि आपकी तकदीर के घर में था, जिसने कई उतार चढ़ाव के बावजूद आपकी रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन अब समय बदल रहा है। शनि की स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ राहु भी एक नए स्थान पर पहुंच रहा है और इसका असर आपके भाग्य भाव पर पड़ेगा। यह बदलाव आपके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है, संभावनाओं के नए द्वार खोल सकता है और कुछ क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकता है। कहा भी गया है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, अर्थात कई बार मेहनत और ज्ञान से अधिक भाग्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में यह आवश्यक होगा कि आप अवसरों को पहचानें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें और आने वाले समय में विवेकपूर्ण निर्णय लें ताकि राहु के इस परिवर्तन का अधिकतम लाभ उठा सकें। राहु अब तक आपके दशम भाव में संचालित हो रहे थे, जहां वे अक्टूबर 2023 में बृहस्पति की राशि में प्रवेश किए थे। बृहस्पति और राहु का संयोग अक्सर जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करता है और इसी कारण कई बार सफलता अंतिम चरण में आकर भी हाथ से फिसलती नजर आई होगी। शनि ने आपके भाग्य को ऊपर उठाने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन राहु की मौजूदगी ने सुख, सम्मान और उपलब्धियों के मार्ग में रुकावटें खड़ी कर दी। अब राहु एक नया परिवर्तन करने जा रहे हैं जो ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह बदलाव आपके जीवन में नए मोड़ ला सकता है और परिस्थितियों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। हालांकि याद रखें कि कर्म के बल पर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। प्रयास और सही दृष्टिकोण से व्यक्ति किसी भी गहरे गड्ढे से बाहर निकल सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। सही समय पर, सही दिशा में और सही ऊर्जा के साथ किया गया प्रयास किसी भी बाधा को पार कर सकता है, लेकिन अक्सर समस्या यह होती है कि हमारे पास आवश्यक ज्ञान या समझ नहीं होती। इसे एक साधारण उदाहरण से समझें। आज के समय में आग जलाना कितना आसान है। माचिस की तीली रगड़ो, लाइटर ऑन करो या कोई भी स्पार्क उत्पन्न करो और चंद सेकंड में आग जल उठती है। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर प्राचीन काल को देखें तो तब आग जलाने के लिए लोग पत्थर रगड़ते थे, लकड़ियों को घिसते थे और तमाम कोशिशों के बाद कहीं जाकर चिंगारी निकलती थी। विज्ञान ने इस प्रक्रिया को सरल बनाया और यही विज्ञान का सार है, समय के साथ जटिल चीजों को आसान बनाना। ज्योतिष भी एक ऐसा ही विज्ञान है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सा समय हमारे लिए अनुकूल है और किस तरह हम अपने कदम सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। अब राहु 18 मई 2025 को दशम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह परिवर्तन आपके भाग्य को एक नई दिशा देने वाला है। यह बदलाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असर डालेगा, इसलिए यह जरूरी है कि आप इसे समझें, सही निर्णय लें और अपने प्रयासों को इस बदलाव के अनुरूप ढालें ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। जब कोई ग्रह अपने स्वभाव के अनुरूप राशि में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कुछ समय पहले बृहस्पति की राशि में राहु का संचार ठीक वैसा ही था जैसे किसी देवता के घर में राक्षस का आगमन हो। दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत थी, लेकिन अब राहु उस स्थान की ओर बढ़ रहा है जो उसके स्वभाव के अधिक अनुकूल है, बिल्कुल शनि की तरह। यह संयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कलयुग में राहु और शनि की प्रवृत्तियां काफी मिलती जुलती मानी जाती हैं। जब राहु अपने ही तत्वों से मेल खाने वाले स्थान में प्रवेश करेगा तो यह आपकी कुंडली में भाग्य के द्वार खोलने का कारक बन सकता है। यह बदलाव नए अवसरों का संकेत दे सकता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि भाग्य और ग्रहों की चाल केवल कर्म के आधार पर फल देती है। शनि न्याय का प्रतीक है। यदि कर्म सही है तो सफलता सुनिश्चित है
और यदि गलत राह चुनी तो परिणाम भी उसी के अनुरूप होंगे। राहु का संदेश भी कुछ ऐसा ही है। यह आपकी दिशा पर निर्भर करेगा कि यह बदलाव आपको ऊपर उठाएगा या किसी उलझन में डालेगा। जब भी मैं यहां बैठूं तो मेरा पहला संदेश यही होगा, धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि यदि तुम अधर्म की राह पकड़ोगे तो पराजय निश्चित है। सफलता की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन उसे पाने का सही तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राहु की प्रकृति असामान्य है। यह शक्ति देता है, पराक्रम का अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसकी दिशा हमेशा सीधी नहीं होती। यह उस बल की तरह है जो पीछे की ओर खींचकर संतुलन बिगाड़ सकता है यदि इसका सही उपयोग न किया जाए। अगर तुम न्याय और सत्य के खिलाफ जाकर कार्य करोगे तो राहु तुम्हें उलझनों में डाल सकता है। यह सुख देने में सक्षम है, लेकिन यदि तुम इसे अनुचित तरीकों से पाना चाहोगे या किसी के अहित की भावना रखोगे तो अंततः स्वयं ही फंस जाओगे। विशेष रूप से मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक शक्ति के विकास का है। राहु को केवल भ्रम और चालाकी से जोड़कर मत देखो। यह एक ऐसा ग्रह भी है जो परिवर्तन को जन्म देता है, आत्मचेतना को बढ़ा सकता है और यदि सही दिशा में उपयोग किया जाए तो जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। राहु की ऊर्जा दुस्साहस को जन्म दे सकती है, जिससे व्यक्ति जोखिम भरे निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखता है। यह समझना आवश्यक है कि राहु बदलाव लाने वाला ग्रह है, लेकिन यदि यह परिवर्तन नकारात्मक सोच के साथ किया जाए तो अंततः व्यक्ति स्वयं को जटिल परिस्थितियों में फंसा सकता है। इसलिए सही मार्गदर्शन और संयम की आवश्यकता होती है। यह गोचर विशेष रूप से साझेदारी और पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। योग्य जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और भाई बहनों के साथ भी संबंधों में तनाव आने की संभावना है। इस समय धैर्यपूर्वक सोच समझकर कार्य करना लाभदायक रहेगा। राहु साहस और पराक्रम का भी कारक है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना अनिवार्य है और इसके लिए ज्ञान और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यदि आप धर्म और न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यह परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकता है। साथ ही स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु छाती से जुड़ी समस्याओं, पाचन तंत्र की गड़बड़ियों और गैस जैसी बीमारियों को जन्म देने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए सतर्क रहें, संयम बनाए रखें और सही दिशा में अपने प्रयास जारी रखें। राहु के इस प्रभाव के दौरान सर्दी, जुकाम, मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याओं की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इस अवधि में विशेष सतर्कता आवश्यक है। यदि आप अपने परिवार में सुख, समृद्धि और कल्याण चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाने की जरूरत होगी, जिनसे राहु का प्रभाव संतुलित किया जा सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अपने भाग्य को जागृत करने का है और इसके लिए खुद को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ना आवश्यक होगा। जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था हो, उस दिशा में अपनी भक्ति को गहराई दें, आत्मिक शांति और सेवा भाव को अपनाएं। विशेष रूप से जरूरतमंदों की मदद करना, गरीबों को भोजन कराना और निस्वार्थ सेवा में संलग्न रहना आपके भाग्य को मजबूत करने में सहायक होगा। यदि आप इन 18 महीनों में जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो याद रखें कि सबसे सरल उपाय ही सबसे प्रभावी होते हैं। सरलता को अपनाएं, सच्चे मन से कर्म करें और हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखें, क्योंकि यही राहु के प्रभाव को अनुकूल बनाने का सही मार्ग है। सरलता और आध्यात्मिकता को अपनाने का यह सर्वोत्तम समय है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन श्रद्धा के साथ ईश्वर की आराधना करें और जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लें। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेंगे और राहु के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं को कम करने में सहायक होंगे। अपनी राशि के अनुरूप एक विशेष उपाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जब भी संक्रांति आए, उस दिन विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद राहु के प्रभावी समय में किसी धर्म स्थल पर अन्न का दान करें। इसके अलावा यदि किसी पीपल के वृक्ष के समीप जाने का अवसर मिले तो शनिवार को वहां एक दीप प्रज्वलित करें। चूंकि राहु शनि की प्रकृति से प्रभावित है और इस समय शनि के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए
यह सरल उपाय आपके भाग्य को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शनि से जुड़े उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से शनिवार को हनुमान जी को चोला अर्पित करना लाभकारी रहेगा। सूर्यास्त के बाद, लेकिन पूरी तरह अंधेरा होने से पहले एक और महत्वपूर्ण उपाय करने का प्रयास करें। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर उनकी आराधना करें। राहु के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, विशेष रूप से बुखार और संक्रमण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इनसे बचाव के लिए तिल से जुड़ा उपाय अपनाएं। काले तिलों को गंगाजल या दूध में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। यह उपाय राहु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने में सहायक होगा। इसके अलावा मूल्य का दान करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में राहु से जुड़े कई अन्य प्रभावी मंत्र और उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार अपना सकते हैं। लेकिन जो उपाय यहां बताए गए हैं वे विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। इन्हें अपनाएं और बदलाव को खुद महसूस करें। राहु ग्रह को संतुलित करने के लिए शास्त्रों में कई प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, क्योंकि यह ग्रह स्वभाव से भ्रमकारी और मायाजाल रचने वाला माना जाता है। इसकी विशेषता है अस्थिरता, असीम इच्छा शक्ति और प्रबल महत्वाकांक्षा, जो सही दिशा में हो तो उन्नति का मार्ग खोल सकती है, लेकिन भटक जाए तो जीवन में अव्यवस्था ला सकती है। तुलसीदास जी ने गहराई से इस विषय को समझते हुए कहा, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। अर्थात संसार में सभी कुछ उपलब्ध है, लेकिन बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए सही उपाय करना आवश्यक है। जैसे हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयां होती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति की कुंडली और परिस्थिति के अनुसार राहु को सुधारने के उपाय भी अलग अलग होते हैं। हालांकि कुछ सार्वभौमिक उपाय ऐसे भी हैं जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि दुनिया में अरबों लोग हैं, सभी की परिस्थितियां भिन्न हैं और हर समस्या का समाधान एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति की मानसिकता, आस्था और ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए राहु के उपाय भी व्यक्ति विशेष के अनुसार अलग हो सकते हैं। यदि किसी में मंत्र जप की रुचि नहीं है या किसी की श्रद्धा दान में कम है, तो वह किस तरह से राहु का उपाय करेगा? यही कारण है कि शास्त्रों में राहु को संतुलित करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं, ताकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति और श्रद्धा के अनुरूप उन्हें अपना सके। ब्रॉडली 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: मंत्र, दान और औषधीय उपाय। मंत्र जाप सबसे प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगें हमारे चेतना स्तर को प्रभावित करती हैं। दान विशेष रूप से तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक सामान का दान राहु के दोष को कम करने में सहायक होता है। वहीं औषधीय उपायों में जड़ी बूटियों और प्रकृति से प्राप्त सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जो राहु के दुष्प्रभाव को कम करने में कारगर सिद्ध होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह समझना है कि राहु कुंडली में किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि जब तक समस्या की जड़ नहीं समझी जाती, तब तक समाधान भी सटीक रूप से नहीं किया जा सकता। यह समझना जरूरी है कि राहु आपकी कुंडली में सकारात्मक असर डाल रहा है या नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है। एक दिलचस्प संकेत जो राहु की स्थिति को दर्शाता है, वह बिल्लियों का व्यवहार है। अगर आपके घर के आसपास बार बार बिल्लियों की लड़ाई होती है या रात के समय उनकी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि राहु प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। राहु को एक ग्रहणकारी शक्ति माना जाता है, जो न केवल चंद्रमा और सूर्य पर अपना असर डाल सकता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में भी भ्रम, असमंजस और मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है। यह ग्रह आध्यात्मिकता से दूर करने की प्रवृत्ति रखता है, और अगर आप खुद को धर्म, ध्यान या आत्मिक शांति से विमुख पाते हैं, तो यह राहु की मजबूत पकड़ का संकेत हो सकता है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग मत भी हैं। कुछ इसे छाया ग्रह मानते हैं, तो कुछ इसकी उपस्थिति को स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन
ज्योतिषीय दृष्टि से यह इतना प्रभावशाली है कि सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह को भी ग्रहण में डाल सकता है। इसलिए राहु के प्रभाव को समझकर सही उपाय अपनाना आवश्यक है, ताकि यह ऊर्जा आपके जीवन को बाधाओं की बजाय प्रगति की ओर ले जाए। कई लोग यह मानते हैं कि राहु कोई वास्तविक ग्रह नहीं बल्कि मात्र एक छाया है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो इसका प्रभाव किसी भी अन्य ग्रह से कमतर नहीं है। अगर आप गहराई से ग्रहों की गणना और ज्योतिषीय सिद्धांतों को समझें तो पाएंगे कि राहु को नैसर्गिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली ग्रह माना गया है। इसकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह सूर्य तक को अपने प्रभाव में लेकर ग्रहण उत्पन्न कर देता है। राहु और सूर्य के बीच शत्रुता जग जाहिर है और यही संबंध चंद्रमा के साथ भी देखने को मिलता है। ज्योतिष के अनुसार राहु के 3 प्रमुख शत्रु माने जाते हैं: सूर्य, चंद्रमा और केतु। विशेष रूप से केतु तो राहु के ठीक विपरीत स्वभाव का होता है और इनके प्रभाव भी पूरी तरह विरोधी होते हैं। जब राहु सूर्य को ग्रस्त लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब यह चंद्रमा को प्रभावित करता है तो चंद्र ग्रहण बनता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि राहु की शक्ति इतनी तीव्र है कि यह सूर्य जैसे प्रभावशाली ग्रह को भी अस्त कर सकता है। राहु का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में इसके निवारण के लिए कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं, जिनका सही समय पर पालन करने से शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट दिन और समय निर्धारित है, जैसे सूर्य का रविवार, चंद्रमा का सोमवार और मंगल का मंगलवार होता है। लेकिन राहु और केतु के लिए कोई विशेष वार निर्धारित नहीं है, क्योंकि वे छाया ग्रह माने जाते हैं। हालांकि राहु का प्रभावी समय माना जाता है प्रदोष काल, जो सूर्यास्त के ठीक बाद का वह समय होता है जब अंधेरा पूरी तरह नहीं छाया होता। लगभग 45 मिनट की यह अवधि राहु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसे पक्की शाम भी कहा जाता है और यही कारण है कि इस काल खंड का गहरा संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। प्रदोष काल में किए गए उपायों को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है, जिससे राहु के नकारात्मक प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। भगवान शिव को समस्त दोषों से परे और समस्त ग्रह बाधाओं का निवारण करने वाला माना जाता है। जब जीवन में राहु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगे तो शिव की आराधना सबसे प्रभावी उपाय बन जाती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि त्रिपुरारी भगवान शिव ही समस्त संकटों को हर सकते हैं और जीवन में शुभता ला सकते हैं। इसलिए संध्या के समय शिव का विधिपूर्वक अभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है, चाहे वह जल, दूध, घी या शहद से किया जाए। ओम नमः शिवाय का जप करना, बिल्वपत्र अर्पित करना और ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक करवाना राहु के अशुभ प्रभावों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। यदि राहु बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो शिव की कृपा पाने के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रू सह राहवे नमः मंत्र का नियमित जाप करना अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। इन साधनों से राहु की विपरीत ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार होता है। राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए उसके मंत्रों का विधिपूर्वक जप करना अत्यंत लाभकारी होता है। रुद्राक्ष की माला से ओम भ्राम भ्रौम राहवे नमः मंत्र का शुद्ध भाव से जाप किया जाए तो यह विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। यदि राहु का नकारात्मक प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया हो और कोई उपाय कारगर न लग रहा हो तो एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय यह है कि शनिवार की रात सोने से पहले 4 पूजा वाले नारियल को काले कपड़े में लपेटकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह प्रक्रिया राहु की नकारात्मकता को समाप्त करने में सहायक होती है। इसके साथ ही मां दुर्गा की भक्ति और आराधना भी राहु के प्रभाव को संतुलित करने का एक सशक्त उपाय है। ध्यान रखना आवश्यक है कि तामसिक आहार और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि ये राहु के दोषों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। राहु भ्रम, मोह और अपसंस्कृति का प्रतीक है, इसलिए जीवन में संयम और आध्यात्मिक साधना से इसे संतुलित किया जा सकता है। राहु का स्वभाव जिद्दी और अडिग माना जाता है और यदि
आपके भीतर भी हठ धर्मिता या अनावश्यक जिद बढ़ रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि राहु नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इसकी जिद का उदाहरण पौराणिक कथा में भी मिलता है, जहां एक साधारण असुर अपनी धृष्टता में भगवान नारायण से ही टकराने के लिए खड़ा हो गया। वह जानता था कि उसका अंत निश्चित है, फिर भी उसने अपनी चाल चली। यही राहु की प्रकृति है। वह किसी भी कीमत पर अपने मंतव्य को पूरा करने की जिद करता है। यदि कुंडली में राहु अशुभ फल दे रहा हो, तो इसे संतुलित करने के लिए गोमेद रत्न धारण करना लाभदायक माना जाता है, विशेष रूप से 8 रत्ती का शुद्ध गोमेद। हालांकि आज के समय में असली रत्नों की पहचान करना कठिन हो गया है, क्योंकि प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से निर्मित पत्थरों को असली के रूप में बेचा जा रहा है। इसलिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए केवल रत्नों पर निर्भर न रहें, बल्कि आत्मसंयम, विवेक और आध्यात्मिक साधना को अपनाना भी आवश्यक है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं, जिन्हें सही समय और विधि से करने पर शुभ परिणाम मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोयले को शाम के समय किसी बहते पानी में प्रवाहित करना एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय माना जाता है। इसके अलावा राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए मूल्य का दान करना भी लाभकारी होता है। चूंकि राहु भ्रम और छाया का ग्रह है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए स्पष्टता और स्थिरता लाने वाले उपाय अपनाने चाहिए। एक प्राचीन और सिद्ध उपाय यह भी है कि घर में नियमित रूप से गुग्गुल की धूप दें, विशेष रूप से संध्या के समय। यदि संभव हो तो लकड़ी या गोबर के उपले पर हवन सामग्री डालकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करें और फिर उसमें गुग्गुल और अष्टगंध डालें। यह न केवल राहु के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करता है, बल्कि वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए घर के वातावरण को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। गूगल, जो एक विशेष वृक्ष का गोंद होता है, उसकी धूप जलाने से राहु के दुष्प्रभावों को संतुलित किया जा सकता है। विशेष रूप से नैऋत्य कोण, जिसे राहु का क्षेत्र माना जाता है, उसे स्वच्छ और व्यवस्थित रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इस स्थान पर गंदगी, अव्यवस्था या जूतों को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। यदि राहु की नकारात्मकता बढ़ रही हो, तो अक्सर देखा जाता है कि घर के दरवाजे चरमराने लगते हैं, कुंडियां खराब होने लगती हैं और अनावश्यक शोर उत्पन्न होता है। ऐसे में इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर और नियमित रूप से घर की देख रेख करके राहु के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। इन उपायों को अपनाने से न केवल वास्तु संतुलन बना रहता है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी सुनिश्चित होता है। राहु एक रहस्यमयी और छाया ग्रह है, जिसका नकारात्मक प्रभाव अक्सर जीवन में अव्यवस्था और भ्रम के रूप में प्रकट होता है। यदि आपके घर में लगातार सीलन बनी रहती है, स्नान घर में काई जमा हो रही है या सफाई की अनदेखी हो रही है, तो यह राहु की अशुभता का संकेत हो सकता है। इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए तुरंत स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। इसी तरह यदि आप फटी पुरानी चप्पलें पहनते हैं या बेवजह दुख और चिंताओं को संजोकर रखते हैं, तो यह भी राहु की ऊर्जा को और अधिक सक्रिय कर सकता है। ऐसे में न केवल अपने आसपास की साफ सफाई बनाए रखें, बल्कि मानसिक रूप से भी नकारात्मकता से दूर रहें। राहु के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उसका विशेष यंत्र अत्यंत प्रभावी माना जाता है। यदि विधिपूर्वक 18,000 बार ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः मंत्र का जाप करके सिद्ध किया गया राहु यंत्र घर में स्थापित किया जाए, तो यह लगभग 1.5 वर्ष तक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। हालांकि ध्यान दें कि यह उपाय तभी प्रभावी होता है जब सही विधि से मंत्र जाप किया गया हो, अन्यथा इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। राहु यंत्र केवल एक आकृति मात्र नहीं होता, बल्कि उसे प्रभावी बनाने के लिए विशेष विधियों से जागृत किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मंदिरों में मूर्ति की प्रतिष्ठा एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद ही की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब किसी यंत्र को सही विधि से सिद्ध किया जाता है, तभी उसमें ऊर्जा संचार होता है।
अन्यथा वह केवल धातु या कागज का एक साधारण टुकड़ा भर रह जाता है। यदि सिद्ध राहु यंत्र को चांदी की पट्टी पर अंकित करके घर के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाए तो यह राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और कष्टों को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा एक सरल उपाय यह है कि रात में तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और सुबह उसे किसी कटीले वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। ऐसे छोटे छोटे उपाय जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने और राहु के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने में अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए वट वृक्ष से जुड़ा उपाय अत्यंत प्रभावी माना जाता है। चूंकि वट वृक्ष का संबंध राहु से भी जोड़ा जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो किसी पवित्र स्थान पर या पार्क में घर के नैऋत्य कोण की दिशा में एक वट वृक्ष लगाएं और उसे नियमित रूप से सींच कर पोषित करें। यह साधारण लेकिन प्रभावशाली उपाय राहु की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की उपासना राहु के अशुभ प्रभावों को दूर करने का सर्वोत्तम मार्ग है।